जब इनकी घबराहट बढ़ती है ना, ऑफर नहीं घबराहट बढ़ती है, तो अपने मन से केवल क्रिएट करा देते हैं, क्रिएट कराकर वो माहौल बनाना चाहते हैं। पर मैं ये जानते हैं कि इस बार का जो इनका ये क्रिएशन है, इस बार इनको उल्टा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, डर, भय, घबराहट, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है कि अब इनकी जितनी भी सीटें हैं, ये अगल बगल की पूरी सीटें फंस चुकी हैं। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कहीं से, दूसरी जगह से भी लाके खड़ा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी से लाके खड़ा, इनके पास कोई रह नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है, लेकिन एक चर्चा इस बीच आई कि अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के, कि बीजेपी में जाने की खबर आई लगातार। हमारे साथ खुद अजय राय जी मौजूद है, पूछते हैं अजय जी, कल लगातार खबर आई कि आपको बीजेपी से ऑफर है, और किस किस तरीके की खबरें चली, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो आशीष जी, आप सब लोग मेरा स्वभाव जानते हो, काम करने का तरीका जानते हो, और आज कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान दिया, स्थान दिया है, वो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम सब लोग जो अपनी जड़ें हैं उसको मजबूत करके रखे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो भ्रम की राजनीति करते हैं, वो भ्रम और झूठ की बात राजनीति करते हैं। ये शुरू से करते चले आ रहे हैं। मेरे हर चुनाव में 14 में भी ऐसे ही किया, 19 में भी किया, तो इनका काम ही यही है। जब इनकी पहले भी ऑफर दिया था कभी? जब इनकी घबराहट बढ़ती है ना, ऑफर नहीं घबराहट बढ़ती है, तो अपने मन से केवल क्रिएट करा देते हैं, क्रिएट कराकर वो माहौल बनाना चाहते हैं। पर मैं ये जानते हैं कि इस बार का जो इनका ये क्रिएशन है, इस बार इनको उल्टा पड़ गया है, पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गए। उसका कारण है कि आप देखो, कल इन्होंने दिन भर ये खबर चलवाई, और आज एकदम भागम भाग में बलिया की सीट भी घोषित कर दिया, गाजीपुर की भी सीट घोषित कर दिया, और फटाफट घोषित करके आज नाम डिक्लेयर कर दिया। ये घबराहट है। लेकिन अध्यक्ष जी, जो लगातार जो खबरें चल रही थी, ये माना जा रहा था कि बलिया और गाजीपुर सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष को ऑफर की गई है, उसके बाद ही आज डिक्लेयर कर दी गई जब आपने मना कर दिया। अरे यार, तो बस वही बात मैंने कहा ना, मैं तो वही बात तो कहा जो आप बोल रहे हो, कि कल हम लोगों ने जब ये बात सामने मीडिया के द्वारा सारी चीज़ें आई, तो उनको लगा कि नहीं, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। पर जब उस पर हमारा जब हमला हुआ, जब मैंने अटैक किया, तो तुरंत बैकफुट पे आ गए, और तुरंत फिर आज इन्होंने घोषित कर दिया। और देखो, मैं साफ बता दूं आशीष जी, यहाँ मैं एमपी का टिकट और सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ से डिक्लेयर कर रहे हैं, सिंबल हम लोग दे रहे हैं। आज इस जगह पे बैठे हैं, हम जाकर भारतीय जनता पार्टी में उनके पिछलग्गू बनेंगे, इनके तलवे चाटेंगे। हम लोग दमदारी की राजनीति करते हैं और अपने बल और दम पे करते हैं। बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव के। इनकी तरफ फ्रॉडगिरी राजनीति नहीं करते, और कभी तिकड़म की राजनीति नहीं किया, कभी भ्रम की राजनीति नहीं किया, दमदारी और ताकत की राजनीति किया। भले ही समय लग गया जाए, भले 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, पर अपनी ध्येय से और अपनी दमदारी से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सर, हमारे चैनल पे आप बता ही दीजिए कि आखिर ऑफर आया था कि नहीं आया था? नहीं, ऑफर तो ये हमेशा करते रहते हैं। ये 2 खरीदो 4 मिलेगा, इनके यहाँ तो ये है ना, 2 गेट क्या है, 2 बाई, हाँ, बाई 1 गेट 1 2, ऐसे करके सब चलाते रहते हैं। बाय 1 गेट 2। भाजपा वालों का काम ही है, वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट कल्चर पे राजनीति कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, और अब वो समय बीत चुका है उनका, खत्म। लगता है कि बीजेपी लगातार ऑफर दे रही है ऐसे लोगों को अपनी तरफ लुभाने को। बिल्कुल, ऑफर उनका तो सबको देखिए, कहीं ईडी का, कहीं सीबीआई का, कहीं इनकम टैक्स का, कहीं पैसे का, कहीं पद का, जैसे भी हो, कहीं दंडवत करना हो, पैर भी पकड़ना हो, तो वो भी काम कर लेंगे ये लोग, उसमें कोई पीछे नहीं है। हम ये मान के चले अजय राय जी को ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। यार, ठुकरा दिया मतलब ही नहीं है, ये दूर दूर से इनको भगा दिया गया है, बहुत दूर से भगा दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी समझ चुकी है, इनकी हैसियत समझ गई, इनकी बातें समझ गई कि केवल भ्रम और केवल लोगों को झूठ बोलना, और केवल लोगों को कैसे फंसा कर माया जाल में अपना जो पिंजड़ा बना रखा, इन्होंने केज बना रखा, उसमें डालना और उसको बंद कर देना। गाजीपुर से पारसनाथ राय को बीजेपी ने उतारा है, अफजाल अंसारी भी वहां पर हैं। क्या लग रहा है आपको पारसनाथ राय को जिस तरीके से आज उतारा है? देखो, ऐसा है कि मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी जो अपने इंडिया गठबंधन के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे भदोही हो, हर जगह की जो स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर से मजबूती से लोग खड़े हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, डर, भय, घबराहट, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है कि अब इनकी जितनी भी सीटें हैं,
ये अगल बगल की पूरी सीटें फंस चुकी हैं। कारण ये है कि इनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। यूपी के अब मंत्री को लड़ा रहे हैं, मैनपुरी से कहीं से लड़ा रहे हैं, इसे पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कहीं से, दूसरे जगह से भी ला के खड़ा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी से ला के खड़ा, इनके पास कोई रह नहीं गया है। सब चेहरे बेनकाब हो गए हैं, सबके चेहरे सामने आ गए हैं जनता से कि सब बेकार हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। सर, मुसलमानों के वोट लेने की बात कही जा रही है, चाहे वो गाजीपुर की सीट हो या मुख्तार अंसारी क्या मिलने जाना हो लगातार, क्या कहेंगे इसको लेकर आरोप लग रहा है? नहीं, सबका वोट लेना है। मुसलमान, हिंदू, अमीर, गरीब, अनुसूचित जात, कोई बिरादरी हो, सभी जातियों का वोट चाहिए। राजनीति में तो सबका एक वोट होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक वोट सबका है, तो सबका वोट चाहिए। सबके साथ हम सब लोग खड़े। कांग्रेस के लोग भाई सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात आज है, सर्व समाज के साथ खड़ी है हम लोग। यानी कि बनारस, गाजीपुर और बलिया माने कि इस बार जो है बीजेपी हार रही है। अब अभी तो आप शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं कोई अतिशयोक्ति की बात कर रहा हूं, आप देखते रहना, परिणाम आपके सामने आएगा। और अभी आप देखना, अभी बहुत चीज़ें सामने आने वाली हैं। बलिया से लेके जो कारवां आगे बढ़ेगा, आप आगे देखते रहना। हर जगह की स्थितियां, अब ऐसे ऐसे कैंडिडेट लड़ाया इन्होंने कि जिनका कोई राजनीतिक कोई पकड़ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी उनकी क्षमता नहीं है। अजय राय जी साफ तौर से मानना है कि बीजेपी ऑफर हमेशा ऐसे देती रही है, और लेकिन इस बार जो है पूर्वांचल में चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, बलिया हो, सब जगह इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।